औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। या अल्लाह करीम, आप नवाजेंगे तो अर्ज़ कर सकूँगा, अपने सिफ़त नूर से और सिफ़त अलीम से मदद फरमाइए। सूरत यासीन की आखिरी आयत का तर्जुमा पढ़ेंगे। आयत नंबर 81 से 83 तक का अल्लाह ताला का इरशाद है, और क्या जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया है वो इस पर कादिर नहीं है कि इन जैसे लोगों को दोबारा पैदा कर दे। क्यों क्यों नहीं, वो अजीम शान पैदा करने वाला है, सबसे ज़्यादा जानने वाला है। जब वो किसी चीज़ को पैदा करना चाहता है तो उसका इस चीज़ से सिर्फ इतना कह देना काफ़ी है कि बन जा, सो वो बन जाती है। बस पाक है वो ज़ात जिसके दस्ते कुदरत में हर चीज़ की हिकमत है, और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। सूरत यासीन आयत नंबर 81 से 83 तक का तर्जुमा पढ़ा और इसकी तफसीर होगी। अल्लाह ताला की सिफ़ात में मुबालगा का मानी। सूरत यासीन आयत नंबर 81 का मानी यह है कि जिस ज़ात ने इंसान को इब्तिदान पैदा किया है, और जिसने सरसब्ज़ दरख्त को आग बना दिया, और जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, और जिसने इस कदर अजीम शान वसी और अरीज़ और कवि हैकल चीज़ों को इब्तिदान पैदा किया, क्या वो इस पर कादिर नहीं है कि वो दोबारा इंसानों को पैदा कर दे। जबकि आसमानों ज़मीनों और इस पर नस्ब पहाड़ों के मुकाबले में जिस्मानी तौर पर इंसान बहुत छोटी मखलूक है। कुरान मजीद में है, सूरतुल मोमिन आयत नंबर 57, आसमानों और ज़मीनों का पैदा करना ज़रूर इंसानों को दोबारा पैदा करने से बड़ा काम है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। लोग एतराज़ करते थे कुफार कि जब इंसान मर के मिट्टी में मिल जाएंगे तो दोबारा कैसे पैदा किए जाएंगे। तो सूरत मोमिन में अल्लाह पाक फरमा रहा है 57 में कि आसमानों और ज़मीनों को पैदा करना ज़्यादा बड़ी बात है। इंसान को पैदा करना इतना मुश्किल काम नहीं जितना आसमानों और ज़मीनों को पैदा करना बड़ी बात है और ज़्यादा मुश्किल काम है। पर अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, चाहे वो इंसान को दोबारा पैदा करे, बार बार पैदा फरमाए, या आसमानों को बार बार या पहली बार पैदा फरमाए। तो क्या फरमाया सूरतुल मोमिन आयत नंबर 57, आसमानों और ज़मीनों का पैदा करना ज़रूर इंसानों को पैदा करने से बड़ा काम है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। तो फिर खुद ही फरमाया, क्यों नहीं, वो ज़रूर इंसानों को दोबारा पैदा करने पर कादिर है। वो हर चीज़ की जिसामत और मकदार और उसकी सिफ़ात को सबसे ज़्यादा जानने वाला है, और वो हर चीज़ को बार बार पैदा करने वाला है। तो वो इंसानों को दोबारा पैदा करने पर भी कादिर है। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने लिए खल्लाक का सीगा इस्तेमाल फरमाया है। अल्लाह ताला की जो सिफ़ात मुबालगे के सीगे के साथ हों, वो सब मिजाज हैं, क्योंकि मुबालगे का मानी है नफ्स सिफ्त पर ज़्यादती। मसलन जब किसी शख्स को अलामा कहा जाए तो इसका मानी है जितना इसका इल्म है इससे ज़्यादा इसका इल्म बयान किया जा रहा है, और अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात अपने कमाल को पहुँची हुई हैं, इन पर ज़्यादती मुमकिन ही नहीं। नीज़ उस शख्स की सिफ़ात में मुबालगा मुमकिन है जिसकी सिफ़ात में ज़्यादती और कमी हो सके, और अल्लाह ताला की सिफ़ात में ज़्यादती और कमी मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात पहले से मुकम्मल है। अल्लाह की न ज़ात में कोई इजाफ़ा हो सकता है न कमी, न उसकी सिफ़ात में न उसकी शान में कोई इजाफ़ा हो सकता है न कमी। तो जब भी कोई ऐसा सीगा उसकी ज़ात के लिए बोला जाएगा जिसमें मुबालगा हो, तो इसका मतलब है ये मिजाजन बोला जा रहा है, हकीकतन नहीं बोला जा रहा। तो अल्लाह ताला की सिफ़ात में ज़्यादती और कमी मुमकिन ही नहीं है। इसलिए जब अल्लाह ताला की सिफ़ात पर मुबालगे के सीगे का इतलाक़ किया जाएगा तो वो मिजाज होगा। अलामा ज़रकशी ने अल बुरहान फ़िल अलूम अल कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला के लिए मुबालगे के सीगे का मानी है कि इसका फ़ेल ज़्यादा हो, या इसका मानी है जिस पर इसका फ़ेल वाक़ई हो रहा है। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मसलन खल्लाक का मानी है वो बहुत ज़्यादा तख्लीक फरमाता है, या इसका मानी है कि इसकी मखलूक की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसी तर्ज पर
इसी तर्ज पर अलामा ज़मख़शरी ने अल-कशाफ़ में लिखा है कि तवाब का मानी है जिनकी वो तौबा कबूल फरमाता है, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। या इसका एक मानी है वो बंदों की इस कदर ज़्यादा तौबा कबूल फरमाता है कि इस पर गुनाह का बिल्कुल असर नहीं रहता और वो बिल्कुल पाक और साफ़ हो जाता है। कुन फ़यकून पर खिताब और बिल मादूम और तहसील हासिल के एतराज़ का जवाब। इसके बाद फरमाया जब वो किसी चीज़ को पैदा फरमाना चाहता है तो उसका उस चीज़ से सिर्फ इतना कह देना काफ़ी है कि बन जा, सो वो बन जाती है। इस आयत पर ये इश्काल है कि जब अल्लाह ताला किसी चीज़ से ये फरमाता है कि बन जा, उस वक्त वो चीज़ मौजूद है या नहीं है। अगर वो मौजूद है तो फिर उसको बनाने का हुक्म देना तहसील हासिल है, यानी उसको बनाने का हुक्म देना एक किस्म से लग़व है, फजूल है। क्यों हुक्म दिया? ये तहसील हासिल है, इसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं है। और अगर वो चीज़ मौजूद नहीं है तो फिर अल्लाह ताला का मादूम से कलाम और खिताब करना लाजिम आएगा। अगर मौजूद ही नहीं है तो जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो उससे अल्लाह कैसे कलाम कर रहा? तो मादूम से कलाम और खिताब करना लाजिम आएगा। तो इसका एक जवाब ये है कि इस आयत से सिर्फ ये तमसील बयान की गई है कि जब अल्लाह किसी चीज़ को कोई काम करने का हुक्म देता है तो वो फ़ौरन उसकी तामील करती है, और जब अल्लाह ताला कोई चीज़ बनाना चाहता है तो इसका बनाना किसी चीज़ पर मौकूफ़ नहीं होता। और इसका दूसरा जवाब यह है कि अल्लाह ताला को तमाम चीज़ों का इल्म है और हर चीज़ उसके इल्म में है। अल्लाह ताला इस चीज़ के इल्म की तरफ तवज्जो फरमाता है, लिहाजा मादूम से खिताब लाजिम नहीं आता और इस चीज़ को मालूम के दर्जे में लाता है, लिहाजा तहसील हासिल लाजिम नहीं आती। और इसका तीसरा जवाब यह है कि पहले वो चीज़ बिल्कुआ मौजूद होती है और इसके लिए मादूम से खिताब लाजिम नहीं आता, और फिर बिल फ़ेल मौजूद होती है, इसलिए तासील हासिल लाजिम नहीं आती। मालाकूत का मानी। इसके बाद फरमाया पस सुबहान है वो ज़ात जिसके हाथ में हर चीज़ की मालाकूत है। सूरत यासीन आयत नंबर 83। मालाकूत का लफ्ज़ अल्लाह ताला की मिल्क के साथ मखसूस है। ये मस्दर है और इसमें ता को दाखिल कर दिया गया है जैसे रहमूत और राहबूत में है। और मालाकूत का मानी अल्लाह ताला की ममलिकत और इसकी सल्तनत है, यानी वो चीज़ें जो अल्लाह ताला की मिल्कियत में हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ उसके कब्ज़े और उसके तसर्रुफ़ में है, और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे और फिर वो तुमको तुम्हारे अमाल की जज़ा देगा। इसमें सालिहीन के लिए अजर सवाब का वादा और बशारत है, और मुजरिमों के लिए सज़ा और अजाब की वईद है। सूरत यासीन का इख्तिताम हज़रत मकल बिन यसार रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुर्दों पर सूरत यासीन की क़िरात करो। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है। मुर्दों के पास सूरत यासीन पढ़ने की हिकमत ये है कि इस वक्त इंसान के कुव्वा कमज़ोर होते हैं और अज़ाब भी नहीफ होते हैं, लेकिन उसका दिल अल्लाह ताला की तरफ बिल्कुलिया मुतवज्जा होता है, और जब उसके सामने सूरत यासीन पढ़ी जाती है तो इसके कल्ब की क़ुव्वत बढ़ जाती है और अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ उसकी तस्दीक मज़ीद कवी हो जाती है, और इसके दिल में इनका नूर और ज़्यादा हो जाता है। जब इंसान पर आलम नज़ा तारी होता है, यानी मौत की कैफियत तारी होती है, तो उस वक्त उसकी रूह आलम नासूस यानी आलम दुनिया से आलम लाहूत यानी आलम बरज़ख की तरफ माइल बापरवाज़ होती है। और जब इसको ये सुनाया जाता है, बस सुबहान है वो ज़ात जिसके दस्ते कुदरत में हर चीज़ की हुकूमत है और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे, तो उसके दिल में अल्लाह ताला से मुलाकात का इश्तियाक और ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर आज सूरत यासीन की तफसीर का इख्तिताम हो चुका है।